शुक्र है रोशनी तुम ठीक हो। कसम से अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं भी मर जाता। रेहान प्लीज, आपको मेरी भी उम्र लग जाए ऐसी बातें ना क्या करें, मेरी जान निकल जाती है। और जब मेरी जान निकल गई थी अचानक तुम्हारे इस तरह बीमार हो जाने पे मैं बहुत परेशान था रोशनी। रेहान मुझे खुद समझ नहीं आया कि ये सब कुछ कैसे हो गया। अरे तुम्हें पता नहीं चला कि वो जूस ठीक नहीं था। महसूस हुआ था, मगर बड़े अब्बा ने इतना इसरार किया कि मैं उनको इनकार नहीं कर सकती थी ना। अब आइंदा तुमने अपना ख्याल रखना है, ओके? I swear, मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं भी। अब तो ठीक हो ना? आपने मुझ पे हाथ उठाया? काश ये हाथ बहुत पहले उठ गया होता, आज का दिन देखना तो नसीब ना होता। माफ करते अब्बा जी, मैं अपनी बेटी के प्यार में सब कुछ भूल गई थी, उससे गलती हो गई। माफी मांगनी है तो जाके रहमत से मांगो। तुम्हारे बहकावे में पता नहीं उससे क्या कुछ कह क्या मैं। मेरी मामा उस 2% की मुलाजमा से माफी नहीं मांगेंगी अब्बी जान। क्यों क्यों माफी नहीं मांगेगी? क्योंकि मेरी मामा का ये मेयार नहीं है कि वो घर के मुलाजमों से माफी मांगती फिरे। अगर तुम्हारी माँ उससे माफी नहीं मांगेगी तो फिर ये इस घर में भी नहीं रह सकती। और तुम जानती हो कि मैं अपने उसूलों का कितना पक्का हूं। अब्बा जी, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूंगी। मैं माफी मांगूंगी रहमत से। बड़े साहब, वो बुआ। क्या बात है? चिल्ला क्यों रही हो? आराम से बात करो। बड़े साहब, मैं बुआ को बुलाने गई थी तो वो जमीन पे लेटी हुई थी, उनकी तो सांस भी नहीं चल रही अब।
माँ, माँ देख देख तेरा बदनसीब उम्र आया माँ। माँ, माँ, माँ आगे खोल माँ। माँ, मुझे माफ कर दे बड़े अब्बा। बड़े अब्बा मुझे माफ कर दे। मेरी माँ की मैयत के सदके मुझे माफ कर दे बड़े अब्बा। अब्बा जी, मेरी बातें कहने सुनने का वक्त निकल गया। यूं भी मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। मैंने आप सब लोगों को
जो बातें कहने के लिए बुलाया है उन्हें सुन के आप सबको उस पे अमल करना है, इसलिए कि मेरे उन फैसलों में रद्दो बदल की कोई गुंजाइश नहीं है। सफिया, ये डिफेंस वाली कोठी के कागजात और उसकी चाबी है। तुम रानिया को लेके आज बल्कि अभी इसी वक्त वहां शिफ्ट हो जाओ। लेकिन अब्बा जी, सवाल जवाब की कोई गुंजाइश नहीं है सफिया। हाँ, अगर तुम उसके अलावा कहीं जाना चाहो तो तुम्हें इख्तियार है। जी बड़े बेटा, अगर तुम रानिया को बतौर बीवी अपने साथ रखना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अगर तुम इसके बरक्स कुछ चाहो तो भी तुम पे कोई पाबंदी नहीं है। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? ये तलाक कैसे दे सकते हैं? मुझे तलाक नहीं चाहिए अभी जान। इसका फैसला रायान करेगा और तुम इसके फैसले की पाबंद होगी। रानिया ठीक कह रही है बड़े अब्बा। रायान रानिया को तलाक नहीं देंगे। इसका मतलब है तुम्हें कोई एतराज नहीं? जी नहीं, अगर रानिया मिलजुल कर रहना चाहे तो मुझे कोई एतराज नहीं। ठीक ठीक है, लेकिन ऐसी सूरत में भी तुम लोगों का एक घर में और एक छत के नीचे रहना मुनासिब नहीं होगा। क्यों राय? जी बड़े अब्बा, मैं भी यही चाहता हूँ। ठीक है सफिया, तुम रानिया को लेके अभी इसी वक्त डिफेंस वाली कोठी में शिफ्ट हो जाओ। अब्बा जी, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे आपके बगैर रहने की आदत नहीं है। इसका फैसला तुम्हें बहुत पहले और बर वक्त कर लेना चाहिए था सफिया। कुछ नहीं हो सकता। अब्बा जी, अब्बा जी, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। ये मकाफाते अमल है, जो इंसान बोता है वही काटता है। तो फिर तुम भी तैयार हो जाओ सफिया बेगम, क्योंकि तुम्हारे घर में भी एक बेटी है।
रोशनी, तुमने ये क्यों कहा कि तुम्हें रानिया से कोई प्रॉब्लम नहीं? क्योंकि मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा खासा मौका था उससे जान छुड़ाने का। रायान, वो बीवी है आपकी। बीवी में सिर्फ तुम्हें मानता हूं। रायान देखें, वो मोहब्बत करती है आपसे। उसने जो कुछ भी किया वो आपकी मोहब्बत में ही किया है। ये तुम कह रही हो? हाँ, ये मैं कह रही हूँ। इंसान को मोहब्बत में सही गलत का फर्क नहीं रहता, लेकिन फिर भी शायद कुछ अरसे बाद उसे एहसास हो जाए। किस मिट्टी की बनी हो तुम यार। कभी कभी तो मुझे वाकई हैरान कर देती हो। रायान, माफ कर देने से कोई छोटा नहीं हो जाता, लेकिन हाँ, रिश्तों में दिल में हमेशा गुंजाइश रखनी चाहिए। तुम्हें डर नहीं लगता? मतलब अगर मेरा रुझान तुमसे हटकर रानिया की तरफ हो जाए? मुझे यकीन है अपनी मोहब्बत पर, और उससे भी ज्यादा आप पर। मैं जानती हूँ कि आप मेरे साथ कभी कुछ गलत होने ही नहीं देंगे। हेलो अब्बा जी। हेलो अब्बा जी। अब्बा जी, अभी जान ने फिर से फोन बंद कर दिया ना? हाँ। रायान भी मुझसे बात नहीं करना चाहता, ऐसे ही मेरा फोन काट देता है। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तो और किसका कसूर है मामा? अपने अपने साथ साथ मुझे भी बर्बाद कर दिया। ना मैं सुहागन हूं, ना मेरे पास मेरा शौहर है, और ना ही कोई खुशी। तो चली जाओ ना उसके पास। किसने मना किया तुम्हें? आपने इस काबिल छोड़ा है मुझे कि मैं वहां जाके रह सकूं? इससे मेरा क्या कसूर है? मैंने तुम्हें कहा था ये सब कुछ करने को। तो मेरे मुंह पे थप्पड़ भी तो नहीं मारा ना? एक बार मैंने गलती की थी, मुझे डांट देती तो दोबारा मेरी जुर्रत ना होती वैसी हरकत करने की। लेकिन नहीं, ना आपने अपना घर बसाया, ना मेरा बसने दिया। सारा इल्जाम तुम लोग सब मेरे कांधे पे डाल रहे हो। आपको कसूरवार नहीं ठहरा रही मैं, अपनी बर्बादी का मातम मना रही हूं। मैंने तो खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। वहां रोशनी, उसने सब्र से सबका दिल जीत लिया। मेरे पास क्या बचा? कुछ भी नहीं। बर्बाद हो गई हूं मैं, बर्बाद हो गई हूं मैं मामा, बर्बाद हो गई हूं मैं कहां जाऊं मामा?
तुम जैसी जबान दराज लड़कियां घर बसा ही नहीं सकती। अकील, अब तुम ज्यादती कर रहे हो मेरी बेटी के साथ। ज्यादती नहीं कर रहा हूं मैं, आपकी बेटी को उसकी असलियत दिखा रहा हूं। रायान तो इससे शादी करने पर तैयार ही नहीं था, मैंने मजबूर किया था उसे। और आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने गलत किया था। मैं मर कर भी रोशनी को नहीं छोड़ूंगा। सुना तुमने? सर क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? मोहब्बत है वो मेरी, और अब मेरे होने वाले बच्चे की मां भी। मैं तुम्हें तो छोड़ सकता हूं, लेकिन उसे कभी नहीं। कैसे कह सकते हैं आप? ये तलाक कैसे दे सकते हैं मुझे तलाक नहीं चाहिए अभी जान। इसका फैसला रायान करेगा और तुम इसके फैसले की पाबंद होगी। रानिया ठीक कह रही है बड़े अब्बा। रायान रानिया को तलाक नहीं देंगे। इसका मतलब है तुम्हें कोई एतराज नहीं? जी नहीं, अगर रानिया मिलजुल कर रहना चाहे तो मुझे कोई एतराज नहीं। मुबारक हो, आप बाप बन गए हैं। थैंक यू।
से बिकता हूँ, अच्छे से बड़े अब्बा एक बात करनी है आपसे। जी नहीं, इस वक्त हम अपने पोते से खेल रहे हैं, बात नहीं हो सकती, बात नहीं हो सकती। बाद में खेल लीजिएगा, पहले बात कर लें प्लीज। डिस्टर्बेंस। चले बाबा का बच्चा। चल इधर जाइए, मैं थोड़ी देर लेटिए और फिर हम बात करते हैं। ओके चलो। ओ माया बाबा। अच्छा जी, बोलो क्या कहना। बड़े अब्बा क्या आप सफिया पप्पो को माफ नहीं कर सकते? हरगिज नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। लेकिन बड़े अब्बा जब तक आप सफिया पप्पो को माफ नहीं करेंगे, रायान भी रानिया को माफ नहीं करेंगे और इस घर में नहीं लेके आएंगे। तो अच्छा है ना, जिस काम से मुश्किल से जान छूटी है तुम वो फिर से शुरू करना चाह रही हो। बड़े अब्बा वो लोग शर्मिंदा हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसे वो है ही नहीं, तुम फिक्र न करो, ऐसा सोच भी नहीं सकती। देखिए ये तो तभी पता चलेगा ना जब हम उन्हें एक और मौका देंगे, और मुझे यकीन है वो दोबारा नहीं करेंगे। नहीं, तुम फिर से रिस्क लेना चाहती हो, दोबारा तजर्बा करना चाहती हो। बड़े अब्बा रिश्तों में ज़र्फ बुलंद रखना पड़ता है, तभी तो वो निपटे हैं, वरना टूट जाते हैं। ठीक, जैसा तुम्हारा जी चाहे करो, बट दिस इज योर कॉल, रिमेंबर दैट। I love you बड़े अब्बा। That's like my अब्बा। Love you। See, even this- हाँ जी, कहला कर दिया, हिलने नहीं देते। बड़े अब्बा किसकी जैसा दिखता है? भाई मिला जुला है, सियासतदान लगता हूँ। अब्बा जी मुझे माफ कर दें, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। सफिया, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन बस अब इतना ख्याल रखना कि रोशनी का दिल कभी ना दुखाना, इसलिए कि वो वाहिद हस्ती है जिसकी वजह से इस घर के दरवाजे तुम पे दोबारा खुले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। रोशनी, तुम बहुत बड़े दिल और ज़र्फ की मालिक हो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की। वो ये क्या कह रही हैं आप? देखिए जो हो गया सो हो गया, अब एक नई इब्तिदा करते हैं हम सब साथ मिलकर। मैं तमाम पुरानी बातें भूल चुकी हूँ, अब बेहतर होगा कि आप भी भूल जाएं। सदा सुहागन रहो। रानिया, अपने बेटे को नहीं देखोगी? दोनों ने मुझे माफ कर दिया। अब इन आंसुओं की कोई जरूरत नहीं। बहुत अच्छी हो रोशनी, तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार।
हमने अभी तक अपने बेटे का नाम नहीं रखा और रोशनी की ख्वाहिश है कि तुम इसका नाम रखो। मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा। मैं इसका नाम मिराज रखूंगी। बहुत प्यारा नाम है। तुम दोनों ने मुझे माफ कर दिया। बस अब मैं अपनी सारी जिंदगी मिराज की अच्छी परवरिश में वक्फ कर दूंगी। इश्क की